वेलकम बैक टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में सारी असेट्स और लायबिलिटीज का पार्टनर्स के द्वारा फिर से वैल्यूएशन किया जाता है कि आज किस असेट्स की वैल्यू कितनी है। इस दौरान यह पता लगता है कि किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, किसी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, या तो किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो इस प्रकार रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को एक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, all assets and liabilities are revalued, and due to such revaluation, profit and loss transferred in an account that is called revaluation account. Revaluation account is a nominal account. It is also called profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम रिटायरमेंट के समय रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सेम वैल्यूएशन होता है, बट उस कंडीशन में ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एडमिशन के समय उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटा जाता है और रिटायरमेंट की कंडीशन में ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वैल्यू ऑफ एनी असेट्स इज इंक्रीज्ड, अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में ये स्पष्ट लिखा रहता है कि किस असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और किस असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। इफ वैल्यू ऑफ एनी असेट्स इज इंक्रीज्ड, अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो फर्म का प्रॉफिट है। ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी रीवैल्यूएशन के दौरान प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि लैंड जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज है, बुक वैल्यू किसे कहते हैं, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी होती है, और नीचे रिवाइज्ड वैल्यू या नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बैलेंस शीट में अलग से कि असेट्स या लैंड की वैल्यू 1,50,000 है। इसका मतलब कि पुरानी वैल्यू 1 लाख और नई वैल्यू 1,50,000, मतलब इसमें 50,000 से वैल्यू बढ़ रही है, जो कि फर्म का प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में जो 50,000 से वैल्यू बढ़ रही है उसे असेट्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और रीवैल्यूएशन के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। तो जब भी किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के
क्रेडिट में ये वैल्यू जाएगी। असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है, मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो सकती है। डेप्रिशिएट मतलब कम होना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। तो उस कंडीशन में एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ एनी असेट्स इज डिक्रीज्ड। वहीं अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है, चाहे उस पर डेप्रिसिएशन लगे, चाहे वो किसी भी कारण से रिटर्न ऑफ हो जाए, कम हो जाए, जैसे डेटर्स पे आपने प्रोविजन कर रखा है तो उससे डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, चाहे वो अमाउंट में दे रखी हो, चाहे परसेंटेज के दौरान दे रखी हो, जितना भी अमाउंट आएगा उससे अगर वैल्यू कम हो रही है तो वह फर्म का लॉस है, उससे असेट्स क्या होगी, कम होगी। तो लॉस की कंडीशन में एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट होगा, अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो वही असेट्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और अपोजिट में जो अकाउंट आपका जाएगा वो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, या रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। वहीं लायबिलिटीज का वैल्यूएशन किया जाता है। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या किसी भी प्रकार से कोई क्लेम उत्पन्न हो जाए, अचानक हमें वो लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो फर्म का लॉस है। उस कंडीशन में जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को आपको 1000 रुपीज पे करना है और उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। जब बाद में हमें पता पड़ता है कि उसे पेमेंट करना है, मींस फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। या किसी एम्प्लॉय को आपको पेमेंट करना है, अचानक आपको कॉम्पनसेशन देना पड़े, या किसी प्रकार का कोई लीगल एक्सपेंसेस क्रिएट हो जाए, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो जितनी अमाउंट से वो वैल्यू बढ़ती है उतना फर्म का लॉस है। उस कंडीशन में एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो फर्म का लॉस है। वही दूसरी कंडीशन में अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है, वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड, सो इन दैट कंडीशन इसकी अपोजिट एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर फर्म का प्रॉफिट है। अब लायबिलिटी की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? क्रेडिटर्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाए, या कोई ऐसी लायबिलिटी हो कि जिसका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में उतने से फर्म का प्रॉफिट होता है। तो एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस प्रकार बेटा असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। जैसे असेट्स का नेचर होता है डेबिट, वैसे लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अगर आप उसको क्रेडिट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और वो फर्म का लॉस है। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और वो जो प्रॉफिट है आपका वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब फाइनली टोटल ओवरऑल रीवैल्यूएशन अकाउंट से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वह अंत में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड कर लिया जाएगा, जितना लॉस हो रहा है उसको ऐड कर लिया जाएगा, और इस रीवैल्यूएशन के दौरान फर्म को प्रॉफिट हो रहा है
या लॉस हो रहा है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसे आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, उससे अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कारण कि नया पार्टनर होता है उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसको पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में ही बांटा जाता है। वहीं अगर आप रिटायरमेंट के समय बना रहे हैं तो रिटायरमेंट के समय जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, फिर वहां ओल्ड नहीं आएगा, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। तो सभी पार्टनर्स में वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बढ़ता है रिटायरमेंट के समय, और अगर एडमिशन है तो इसका प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा। प्रॉफिट की कंडीशन में कैपिटल बढ़ती है, इसलिए यहां पर कैपिटल क्रेडिट हो गई है और रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जिसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के दौरान लॉस होता है तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस की कंडीशन में कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। तो अगर आप एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर आप रिटायरमेंट के समय बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। तो इस प्रकार बेटा हमने रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज देखी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दोनों ही कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बनता है, बस डिफरेंस कहां आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के समय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, साथ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।